गजा में खलीफा और उनकी फौज की एंट्री की तैयारी और इसराइल की बढ़ी धुकधुकी। जी हां, प्रेसिडेंट ट्रंप के जरिए बनाए जा रहे गजा बोर्ड ऑफ पीस में अमेरिका की मर्जी से शामिल हो रहे 8 देशों में एक तुर्की भी है और तुर्की का नाम सुनते ही इसराइल चिढ़ गया है। दरअसल इसराइल को सऊदी, कतर, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, यूएई और यहां तक कि पाकिस्तान से दिक्कत नहीं है, लेकिन तुर्की की एंट्री वो गजा में नहीं चाहता। मुस्लिम दुनिया में खुद को सल्तनत उस्मानिया के खलीफा की तरह पेश कर रहे ताकतवर मुल्क तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को इसराइल इन दिनों फूटी आंख पसंद नहीं कर रहा है। एक दौर में दोस्त रहे दोनों मुल्क पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे पर आक्रामक हैं। जब इसराइल ने कतर पर हमास की लीडरशिप को निशाना बनाते हुए हमला किया था, तब ये तुर्की को भी खुली चेतावनी थी कि अगर उसने अपने यहाँ हमास के लोगों को पनाह दी तो ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले ही प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ऐलान कर चुके थे कि तुर्की इसराइल के साथ सारे कारोबारी रिश्ते तोड़ता है और तो और उन्होंने यरूशलेम पर अपना यानी सल्तनत उस्मानिया का दावा ठोक दिया था। इसे सुनते ही इसराइल भड़क गया। तब से इसराइल ये कहते हुए गजा में तुर्की की किसी भी तरह की मौजूदगी का विरोध कर रहा है कि तुर्की के हमास के साथ रिश्ते हैं, तुर्की हमास को सपोर्ट करता है, ऐसे में तुर्की की फौजें गजा में नहीं चाहिए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि हमास के लिए नरम रुख रखने वालों को इसराइल बर्दाश्त नहीं करेगा, तो क्या बाकी मुल्क जो गजा के रीडेवलपमेंट की जिम्मेदारी उठा रहे हैं वो क्या हमास से भिड़ेंगे या इसराइल अमेरिका के दबाव में हमास को हथियार डालने के लिए प्रेशर में लाएंगे? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में 8 मुस्लिम देशों ने शामिल होने पर सहमति जता दी है। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी करके कहा है कि वो गजा में स्थायी शांति, पुनर्निर्माण और राजनीतिक स्थिरता के लिए इस पहल का समर्थन करेंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस को गजा सीजफायर के दूसरे चरण के तहत पेश किया गया है और इसका मकसद गजा में एक टेम्परेरी इंतजामिया, रीडेवलपमेंट, फंडिंग और इन्वेस्टमेंट को एक संगठित ढांचे में लाना है। इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड का हर मेंबर देश एक तय जिम्मेदारी संभालेगा, जैसे कोई पैसा जुटाएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, कोई आसपास के मुल्कों के गजा से रिश्ते सुधारेगा और कोई इन्वेस्टमेंट लाएगा। कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने कतर की राजधानी दोहा में एक ज्वाइंट बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि सभी देशों ने मिलकर बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का फैसला लिया है और वो अपने अपने देशों की कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जरूरी दस्तावेजों पर दस्तखत करेंगे। मिस्र, पाकिस्तान और यूएई पहले ही बोर्ड में शामिल होने की घोषणा कर चुके थे। हालांकि हमास इसराइल सीजफायर की शर्तों के मुताबिक हमास अभी हथियार नहीं डालेगा। अगर इसराइल के जरिए मुस्लिम देशों से दबाव बनाया गया तो फिर हमास इन मुस्लिम देशों से भी भिड़ सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही इसराइल की रणनीति हो सकती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में तो जनता ने सड़कों पर आकर विरोध भी जताया था कि पाकिस्तान गजा में किसी भी पीस प्लान में अपनी फौजें न भेजे, क्योंकि मुस्लिम देशों की जनता हमास से हमदर्दी रखती है, जबकि हुक्मरान खुलकर या फिर पर्दे के पीछे इसराइल के साथ हैं। इसी कारण गजा पीस प्लान से ये देश पहले ही हाथ खींच रहे थे, लेकिन अब अमेरिका के डर या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की गुड बुक में आने के लिए ये फिर से गजा जाने के लिए तैयार हुए हैं। अब देखना होगा कि हमास से इनकी फौजों का कितना आमना सामना होता है। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से चल रहे भीषण आंतरिक विद्रोह ने मध्य पूर्व को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है, जहां एक तरफ ईरान के सभी 31 प्रांतों में आम जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉक्ड एंड लोडेड यानी हथियार को तैयार रखने की चेतावनी देकर सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन ईरान की गिरती अर्थव्यवस्था और रियाल के ऐतिहासिक पतन के खिलाफ थे।
लेकिन अब ये निज़ाम बदलने की मांग में तब्दील हो चुके हैं। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ईरान में इस्लामी शासन के 47 वर्षों के दौरान अमेरिका ने कई बार ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने या फिर तख्ता पलट करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। जिस तरह से ईरान में इस समय आंतरिक विद्रोह चल रहा है, उसे देखते हुए अमेरिका सैन्य कार्रवाई के मौके के रूप में देख सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर इस विद्रोह के दौरान अमेरिका ने ईरान में कोई मिलिट्री एक्शन लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका या इसराइल की सैन्य कार्रवाई की स्थिति में ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं। रूस और चीन ने इस संकट को ईरान का आंतरिक मामला बताया है। वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के तट पर रूस, चीन और ईरान विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं, जो अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश है। अगर अमेरिका हमला करता है तो रूस और चीन ईरान के लिए तकनीकी ढाल के रूप में काम करेंगे। रूस खुले युद्ध में सीधे अपनी सेना नहीं भेजेगा, लेकिन वो ईरान को S-400 वायु रक्षा प्रणाली और सुखोई 35 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी तेज कर सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के परिवहन विमान तेहरान में गुप्त रूप से सैन्य रसद पहुंचा रहे हैं। रूस अपने सैटेलाइट और रडार नेटवर्क के जरिए अमेरिकी और इस्राएली विमानों की हलचल की जानकारी ईरान को दे सकता है। ईरान की आर्थिक लाइफलाइन और कूटनीतिक कवच है चीन। चीन की नीति हमेशा से बिना लड़े जीतना रही है। वो सैन्य मोर्चे पर ईरान के लिए नहीं लड़ेगा। युद्ध के दौरान भी चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा, जो ईरान की युद्ध अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एकमात्र वित्तीय स्रोत होगा। चीन सीधे मिसाइल देने के बजाय डुअल यूज यानी कि दोहरे उपयोग वाले पुर्जे और कच्चा माल ईरान को मुहैया करवाएगा, ताकि ईरान अपनी मिसाइलें खुद बनाता रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रूस मिलकर अमेरिका के किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेंगे, जिससे अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी दबाव बना रहेगा। इसके अलावा प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह या कताइब हिजबुल्लाह समेत तमाम क्षेत्रीय समूह ईरान के समर्थन में होंगे। यानी देखा जाए तो ईरान अकेला नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका और इजराइल को क्षेत्रीय युद्ध में फंसा सकता है।